दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कल 3 मार्च को विधानसभा में जो राजस्थान सरकार का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें दोस्तों इन्होंने जवाब दिया था चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। और उस जवाब में इन्होंने तमाम जो चिकित्सा विभाग में अब तक किए गए सरकार के काम हैं, जो कुछ भी किया है सरकार ने चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बारे में इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से फीडबैक दिया है। तो दोस्तों उस फीडबैक में, उस भाषण में चिकित्सा मंत्री के द्वारा एक बात कही गई है कि हमने 20,000 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। और जो 20,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं उनमें दोस्तों आप सबको पता है नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस हैं, एआरटी की है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, और दोस्तों यहाँ पर एएनएम्स की है। तो ये तमाम जो भर्तियाँ, 5 भर्तियाँ, उनमें तकरीबन 20,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अब दोस्तों 5 इन भर्तियों में पद बढ़ेंगे, ठीक है। तो चिकित्सा मंत्री ने जो कहा है वो ये कहा है कि 5 भर्तियाँ हमने निकाली हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जो कहीं ना कहीं 2013 के जो वंचित नर्सेज हैं उनके लिए किसी दुख से कम नहीं है। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो 2013 की भर्ती है वो बीजेपी सरकार के समय निकाली गई थी, और उसके बाद तो 2 भर्तियाँ और आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने 2013 के एक बात कह कर के दुख पहुंचाने की कोशिश की उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी हो। तो 2013 को लेकर के सरकार की मंशा नहीं है, और चिकित्सा मंत्री की तो मंशा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में स्वीकार किया है कि 13 की भर्ती की आप बात क्यों करते हैं, उसके बाद तो हमने 18 की भर्ती कर दी, वगैरह वगैरह चीज़ें इन्होंने कही हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 5 भर्तियां हैं आपकी, इनको 2 महीने में पूरी करने के लिए इन्होंने कहा है। और कैसे नए और पद मिल सकते हैं ये मैं आपको मेरी तरफ से बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये DIPR.gov.in से जानकारी ली गई है। 1,38,00,000 परिवार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। 34,30,000 से ज़्यादा मरीजों को उपचार मिला इस योजना से। 1,002 नए सब सेंटर्स खोले गए हैं। अब दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए, यहाँ पर सब सेंटर पर तो डॉक्टर्स देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से लिखा वो भी बता देते हैं। सीएससी और पीएससी पर रात 12 बजे बाद भी उपलब्ध रहेंगे चिकित्सक। तो ये कहना है कि जो सीएससी हैं और पीएससी हैं उन पर रात 12 बजे के बाद भी जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उपस्थित रहेंगे। हालांकि ऑन कॉल के माध्यम से अभी तक ये व्यवस्था चल रही है, तो नया तो कुछ लगता नहीं है। और एक और इन्होंने कहा है कि राइट टू हेल्थ जो बिल लेकर आ रही है सरकार, उसमें इमरजेंसी इलाज का जो खर्च है वो खुद सरकार वहन करेगी। ये जानकारी आप लोग देखें, 3 मार्च 2023 की है, 10:30 बजे की। अब इसमें दोस्तों इन्होंने बताया कि 7% जो है यहाँ पर खर्च किया जा रहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क बीमा योजना के माध्यम से। और इन्होंने ये जो जवाब है, देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मांग संख्या 27 और मांग संख्या 28 में जवाब दिया है। और इन्होंने जो राशि बताई वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2023-24 के बजट में जो बीमा की राशि है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उनकी राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। ये जीके का भी सवाल है, तो इसको आप लोग बड़े गौर से देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए, कि कितनी राशि की गई। तो 25 लाख की, ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने देखिए क्या किया है, और भी कुछ इन्होंने कहा है वो देखिए। 2024-25 तक सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। जालोर हुआ, प्रतापगढ़ और राजसमंद में सरकार खुद की तरफ से ये मेडिकल कॉलेज खोलेगी। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। कबूतरों की भांति नर्सिंग कॉलेज तो बहुत खोले जा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग की भर्तियां और हालात क्या है सब लोग जानते हैं। 25 नर्सिंग कॉलेजों का जो कार्य है शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों 1,002 नए सब सेंटर्स खोले जा रहे हैं, और इन सेंटर्स पर 50 प्रकार की दवाइयाँ और 10 प्रकार की जो जाँचें वो निःशुल्क हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ 2015-16 में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर जो थी वो 41.3 थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 40.7 से अधिक थी। लेकिन अब जो शिशु मृत्यु दर घट करके कितनी हो गई है दोस्तों, 30.3, और राष्ट्रीय औसत जो है उसका 35.2 है। तो ये काफ़ी बेहतर स्थिति है शिशु मृत्यु दर को लेकर के। तो
आंकड़े अच्छे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो बताया हम उस पर चलते हैं, सारी की सारी बात। फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भर्ती है वो भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, विगत 4 वर्षों में कुल 29,538 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 4,498 चिकित्सक शामिल हैं। तो पिछले 4 साल में 29,538 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें लगभग 4500 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। अब 29,000 कैसे किए गए, वो आंकड़ा किसी को चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो 12,000 तो आप लोग ले लीजिए यहाँ पर किसके, नर्सिंग भर्ती 2018 के। 3,000 आप लोग ले लीजिए लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर 2020 के। 8,000 के तकरीबन आप लोग CHO ले लीजिए। डॉक्टर्स की इन्होंने 2 भर्तियां करा दी हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर सारी चीज़ों को जोड़ लें, ठीक है ना, तो काफ़ी सारी भर्तियां इन्होंने कराई है। प्रयोगशाला सहायक भी है, ECG टेक्नीशियंस की भी 2 भर्तियां कराई हैं इन्होंने। तो ये संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट है, 29,000 के आसपास होगी, ठीक है ना। तो कहीं को किसी को कन्फ्यूजन हो। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आगामी 2 माह में नर्सिंग कर्मियों के सभी पदों को भर दिया जाएगा। जो मैं महत्वपूर्ण बात कहने वाला था ये था। 885 में चिकित्सकों का पदस्थापन भी किया गया है। 1765 जो डॉक्टर्स की भर्ती थी, इसमें 1763 डॉक्टर्स को नियुक्ति दे दी गई है 2 मार्च को, ठीक है ना। कल इनके ऑर्डर आए थे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 800 पदस्थापन किए गए PSC में डॉक्टर्स के, और CSC और PSC पर चिकित्सक रात 12 बजे बाद भी उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि जो भर्तियां हैं नर्सिंग की वो 2 माह में पूरी कर देंगे। अब मुझे तो ये अटपटा सा लगता है, लेकिन आप लोगों को एक सच्चाई तो बताएं। तो 2 महीने में तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन ऐसा कहना है चिकित्सा मंत्री का। तो कहीं ना कहीं जब चिकित्सा मंत्री या सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके का बयान आते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए। हालांकि मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता, 2 महीने में तो किसी से पूरी नहीं हो सकती भर्तियाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चीज़ है। और 75 जनता क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल तक जनता क्लिनिक शुरू कर दिए जाएंगे, जहाँ पे बिल्डिंग्स इनको मिल जाएंगी। तो ये जानकारी है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप लोगों की जो 5 भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, और कल जो है चिकित्सा मंत्री ने इस बात को सदन में, सदन का मतलब है विधानसभा में, कह करके बताया है कि हम 20,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहे हैं, जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, ठीक है। अब आप कहोगे साहब इसमें तो कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को उसमें स्पष्ट नज़र आएगा, ठीक है ना। तो वो ये जानकारी है साथियों। आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, उदास ना हो। पद आप लोगों की इन्हीं भर्तियों में बढ़ेंगे, और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये पदों की बढ़ोतरी का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों तक मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों की भर्तियों के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी थोड़ा सा प्यार आप लोग दर्शा सकते हैं, ताकि हम और मजबूत होकर आपके बात और आपके हितों की जो बातें हैं वो हम सरकार तक पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत।